okay? Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. बोलो तो हम लोग तो बुलाते हैं, सबको वेलकम करते हैं, जाता ही नहीं है हमारे यहाँ। इतना दूर है, कोई सोचता है जाने आने में भी आते हैं लोग मम्मी मैं यहाँ ही बैठूंगी। नेक्स्ट प्लान करो लोग 6-7 महीना बाबू तो बड़ा भी हो जाएगा। मम्मी मैं यहाँ ही रहूंगी। ठीक है, आप यहीं बैठिए। जॉनी जॉनी चला। हाँ इधर है परी, इधर इधर। दीदी कहाँ गई है? ऊंचे पर गई है ना। अरे प्यारा है प्यारा, बैंगलोर पहुँच गए, बैंगलोर पहुँच गए, बैंगलोर बैंगलोर पहुँच गए, बैंगलोर पहुँच गए, पहुँच गए, पहुँच गए, बैंगलोर पहुँच गए, पहुँच गए, बैंगलोर पहुँच गए, पहुँच गए। तुम भी डांस करो। बैंगलोर पहुँच गए, बैंगलोर पहुँच गए, बैंगलोर पहुँच गए। हाँ? रात को नहीं, अभी हम लोग पहुँचेंगे। बैंगलोर पहुँच गए, बैंगलोर पहुँच गए। रात चालू हो गया ना, तो रात चालू हो गया, पार्टी खत्म हो तो हम पहुँच जाएंगे। सो गाइज़ इस टाइम पे हम लोग पहुंच चुके हैं बेंगलोर एंड ये बुक कर रहे हैं कैब, तो हम लोग उसी का वेट कर रहे थे। पर यहाँ पे खड़ी है, प्रिंस भी जस्ट यहीं पे है और यहाँ से निकल के हम लोग पहुँचेंगे अब सीधे सीधे घर। और उसके बाद से बहुत सारा क्लिप जो होता है ना, वो मैं कुछ भी बना नहीं पाई थी, थोड़ी जल्दबाजी भी थी, बच्चे साथ में थे तो फिर उतना सारा हो नहीं पाया। और उसके बाद से मैं यहाँ पे करने लगी थी, ये 2-3 घंटे के बाद का ये क्लिप है। तो उसके बाद से मैं यहाँ पे करने लगी थी सारा सामान अरेंज, क्योंकि घर पूरा फैला हुआ था, बिल्कुल देखने लायक नहीं था। घर की जो हालत थी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो क्या होता है कि अगर घर बंद भी रहता है तो भी वैसी ही हालत हो जाती है, क्योंकि अगर कोई नहीं रहे तो भी अजीब सा हो जाता है और पूरा जो होता है ना स्मेल टाइप से वैसे आ रही थी घर में। तो सब कुछ यहाँ पे मुझे ठीक करना है, बट मैंने सोचा ना कि सबसे पहले मैं कुछ ससुराल से ना खाने की चीज़ें लेके आई हूँ, तो वो सारी चीज़ें मुझे सबसे पहले उसको अरेंज करनी है। तो बस वहाँ पे ना मैं यहाँ पे अरेंज करने लगी थी। तो डब्बे सबसे मैंने पहले ढूंढे और डब्बों में मुझे रखना है, क्योंकि ये सूखी चीज़ें थी तो वो मैं लेके आ गई थी। बाकी जो होती है ना कि जैसे मतलब कोई गिरने वाली चीज़ें या फिर मिठाई वगैरह, तो वो सब मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी, क्योंकि पता था कि एक तो हमारा ट्रैवल था और बीच में भाई भाभी के पास भी रुकना था। उसके बाद से मतलब ज़्यादा सामान लेके आना जाना हम लोग उतना कर नहीं पाते हैं। तो बस हम लोग जब भी जाते हैं, मोस्टली टाइम तो ऐसे ही होता है कि जब भी जाएंगे ना तो बस 2-3 बैग ही लेके जाते हैं, ज़्यादा ले जाने पे प्रॉब्लम हमें ही होती है। तो बस वही है। और बच्चों के साथ जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम तो होती ही है। तो बस यहाँ पे मैं वो सब चीज़ें ना सारी डालने लगी हूँ और इसको 3 मैं डब्बे खाली करके लाई हूँ। आई होप कि तीनों में ना हट जाएगा अच्छे से। तो बस ये वाला जो है ना चना का जो होता है ना, फुटा हुआ जो चना होता है फ्राई किया हुआ, सिंपली जो करते हैं वो वाला है। तो हमारे यहाँ पे इसको भुजा बोलते हैं और ये यहाँ पे मिलता नहीं है खैर। और घर में सबको बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है खैर। अगर वो रहे ना तो डेली शाम को थोड़ा थोड़ा ज़रूर खाते हैं। तो बस वहीं उसको मैं अरेंज कर दे रही हूँ सबसे पहले। और कपड़े वगैरह सब मुझे अभी निकालने हैं, सबको अनपैक करने हैं। सबसे पहले तो परी प्रिंसू का करना है, क्योंकि इनका कपड़ा जो है ना सबसे पहले मैं आज ही वॉशिंग मशीन लगाऊंगी और सबको अनपैक करके अभी मैं डालूंगी, सबको छांटूंगी कपड़ों को भी कि कौन से कपड़े जो है ना वॉश करने हैं। और मोस्टली अगर हम एक ही में मतलब जैसे गीले नहीं, जैसे कि पहने हुए कपड़े या नहीं पहने हुए कपड़े रख देते हैं ना, तो लगता है कि सारे ही धो देने चाहिए। तो वही होता है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम ट्रैवल करके आ रहे हैं कहीं से तो काम तो दुनिया भर का हो जाता है।
गाइस आने के बाद ना मैंने अनपैकिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। स्टार्ट करने में सबसे पहले मैंने ये भूजा है ना, तो ये हमारे यहाँ का ना भूजा है। इसको मैंने सबसे पहले अनपैक किया और डब्बों में भर दिया है। और इन डब्बों में से खोल के मैं यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स को देना होगा तो वो मैं दे दूंगी, लेकिन सबसे पहले इसको रख दिया ताकि खराबी होने का चांस रहता है ना, तो इस वजह से। और अब जा रही हूँ फाइनली अनपैकिंग करने। देखो तो बाबू ये किसका है, खोलिए तो जरा, ये सारा खोलिए तो। उसको नहीं, उसको तो बस उसके बाद से वहाँ पे वो सारी चीज़ें मैंने अनपैक की और उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे फ्रिज साफ़ करने के लिए, क्योंकि मैं ये देख के कुछ भी कर रही हूँ कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी है। तो बैग मैंने सोचा ना कि इसके बाद से अनपैक करूँगी, पहले फ्रिज साफ़ कर दूँगी तो फ्रिज मेरा जो है ना सूख जाएगा अच्छे से, और जब ड्राई हो जाएगा तो इसमें हम सामान रखेंगे। क्योंकि जब मैं गई थी यहाँ से तो फ्रिज की लाइट जो है ना वो ऑफ़ करके गई थी मैं, तो पता ही है कि कितना इसमें स्मेल हो जाता है, कितना अजीब सा हो जाता है ना बिल्कुल भी। तो इसको मैं अच्छे से पहले साफ़ कर रही हूँ। तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया साफ़ करने में, क्योंकि इसका जो रेक है और साइड का जो बॉटल रखने वाला जो भी होता है सब मैंने निकाल दिया है। और पहले ये साफ़ करूँगी, फिर उसको मैं साफ़ करूँगी, फिर जब सूख जाएगा तब उसको इसमें लगाऊँगी, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं सोची कि सबसे पहले इसको कर देते हैं। तो बस यहाँ का करूँगी, यहाँ का करके जाऊँगी फिर मैं बैग को अनपैक करने के लिए। अनपैक करके फिर जस्ट मैं वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े जो है ना एक ट्रिप में लगा दूँगी। और ये सब तो काम मैं कर ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ ना प्रिंसू ने भी आज बहुत 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 परेशान किया है मुझे, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें कर रही थी उसमें आके ये कुछ ना कुछ कर रहा था और सामान इधर का उधर कर दे रहा था। और ख़ास करके अभी आपको दिखाती हूँ कि और क्या कारनामा इसने किया है। तो चलिए, यहाँ पे मेरा फ्रिज जो है ना फाइनली पूरा मैंने साफ़ कर दिया है, सब कुछ यहाँ पे हो चुका है बढ़िया से। तो अब मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई है कि चलो खाने पीने के जो भी सामान है ना वो सारा मैं इसमें अरेंज करके यहाँ पे मैंने शुरू कर दी बैग की अनपैकिंग। और कुछ कपड़े हैं जो हमने आने से पहले जो पहने थे वो सारे कपड़े सब मैंने ऊपर के साइड में ही वहाँ रखे थे, तो बस वो सारे कपड़े मैं निकाल दी हूँ। तो ये सारा कपड़ा अब होगा वॉश। बट एक बैग तो मैंने पहले ही ये खाली कर दिया है, जो ब्लैक वाला बैग है ना वो पहले ही खाली कर दिया। उसके सारे कपड़े मैंने अपने पीछे के साइड में यहाँ पे रखे हुए हैं। और वैसे ये रेड वाला बैग भी खाली हो चुका है। तो मोस्टली इसमें कपड़े ना वॉश करने वाले थे ऊपर के साइड में, आधे के ऊपर तो वहीं थे, तो वो मैंने अलग कर दिया है। और बाकी सब चीज़ें भी हैं उसको मैं निकाल के रख दे रही हूँ। बैग को थोड़ी देर के लिए डाल दूँगी धूप में और उसके बाद से ही इसको फोल्ड करके रखूँगी। तो बस जब आते जाते हैं तभी इसका काम होता है वैसे। तो बस अभी इसका भी काम ख़त्म हो गया। साइड वाले चेन में भी कुछ होगा कुछ ना कुछ। तो वही होता है कि अनपैक करने के टाइम भी ध्यान देना पड़ता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए उसमें। अगर रह जाता है तो होता ये है ना कि अगर हमें 6 महीने तक कहीं ट्रैवल नहीं करना है तो फिर चीज़ें उसी में रह जाती है और हमें इतना ध्यान भी नहीं रहता है। और ख़ास करके मैं तो भूल ही जाती हूँ, अगर कुछ दिन हो जाते हैं ना, जैसे 10 दिन 15 दिन 1 महीने, तो मैं वो चीज़ें भूल ही जाती हूँ कि मैंने कहाँ पे रखे थे और वहाँ पे क्या मैंने छोड़ा था। सच में मैं ये चीज़ें भूल जाती हूँ। पता नहीं किसी के साथ होता है या नहीं, मेरे साथ तो हमेशा होता है ऐसा। तो बस देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि प्रिंसू ने क्या क्या कारनामा किया। मेरा ट्राइपॉड आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, तो वो भी इसने तोड़ दिया है। ऊपर का जहाँ पे कैमरा हम लोग सेट करते हैं वो भी चीज़ें वहाँ से गायब हो चुकी हैं। तो देखूँगी ये बनेगा तो बनेगा, नहीं तो फिर मुझे अब दूसरा भी लेना पड़ेगा। तो बस ये घर पे रह के यही सब चीज़ें कर रहा है मेरे साथ आज, और हर काम में बोल रहा है कि मुझे हेल्प करना है। तो अब मना भी नहीं कर सकते हैं कि
गाइज़ अभी हम लोग तो पहुंच चुके हैं बैंगलोर और अनपैकिंग तो हो ही चुकी है, लेकिन वहाँ घर की भी बहुत याद आएगी, सब लोगों की बहुत याद आएगी। मायका ससुराल सब जगह घूम के आए हैं, हर किसी से मिल के आए हैं, तो वो तो होता ही है ना कि कुछ दिनों तक मन नहीं लगता है, बिल्कुल भी अजीब सा लगता है कि अकेले अकेले हैं, ऐसा कुछ लगता है। तो बस ये सब तो है ही, हर किसी के साथ होता है। तो बस यहाँ पे मैंने बैग को खाली कर दिया है, इसको लेके जा रही हूँ मैं बाहर। इसको बालकनी में ना थोड़ा धूप में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और कुछ वही है जो कुछ नमी होगी ना उसमें तो थोड़ी बस निकल जाए। और ये तो मेरा ट्राइपॉड तोड़ ही चुका है, बस उससे खेल रहा है और कुछ नहीं। और फिर भाभी भाई को भी छोड़ के आना ना, भाभी को ऐसे छोड़ के आना हालत में अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। और डुग्गू भी मेरे से काफ़ी कनेक्टेड हो गया था, तो वो भी बहुत याद आएगा सबका। और फिर चलिए ये वीडियो यहीं पे एंड कर देती हूँ। अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।